नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे उस पे उन्होंने बताया कि आप नाइन्थ क्लास का मैथ भी करना चाहते हो, तो मैं आज आपके सामने अपना नाइन्थ क्लास का पूरा सिलेबस करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास नाइन्थ का सीबीएसई और एचबीएसई का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं। मैं आज आपके सामने करवा रहा हूं एक्सरसाइज 1.1। और इसको करवाने से पहले मैं आपको एक छोटे सा किस्सा, एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सोचें कि जब पुराने जमाने के अंदर भेड़ बकरियां जो लोग रखा करते थे, भैंस रखा करते थे, जानवर रखते थे, वो जब जंगलों के अंदर इनको चराने जाया करते थे, तो प्यारे बच्चों ये सोचो वो गिनते कैसे होंगे, वो काउंटिंग कैसे करते होंगे कि उनकी कितनी बकरियां बाहर चली गई और वापस आ गई। क्योंकि उस समय भेड़ बकरियां, सैकड़ों भेड़ बकरियां रखा करते थे, कई तो हजारों भी रखा करते थे। तो आप सोचो वो कैसे काउंटिंग करते होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत सारे तरीके हुआ करते थे। एक छोटा सा तरीका ये भी हुआ करता था, वो इस प्रकार से करा करते थे कि जब वो अपनी बकरियों को लेके जाया करते थे जंगल में चराने के लिए, तो घर से जब एक बकरी निकाला करते थे तो उसके नाम का एक छोटा सा एक पत्थर रख लिया करते थे। फिर दूसरी बकरी निकाला करते थे, फिर एक छोटा सा पत्थर रखा करते थे, फिर तीसरी बकरी, फिर चौथी बकरी, ऐसे ही जितनी बकरियां जब बाहर निकला करती थी उनके नाम के उतने ही पत्थर वो रख लिया करते थे। यानी कि एक बकरी गई तो उसके नाम का एक पत्थर रख लिया, एक और बकरी बाहर निकली तो उसके नाम का एक और पत्थर रख लिया, फिर एक और बकरी गई उसके नाम का एक और पत्थर रख लिया। जब जंगल से बकरियां चरकर घूम फिर कर वापस आया करती थी, वो लेके आया करते थे जो उसको चराने वाले थे, तब वो जब वापस बकरियां अपने घर में लाते थे तो वो देखते थे कि एक बकरी अंदर गई, वो एक पत्थर को उठाकर साइड में रख दिया करते थे। फिर दूसरी बकरी जब अंदर गई तो तीसरे पत्थर को उठा के रख दिया करते थे। तो अगर कोई भी बकरी कब रह जाएगी, यानी कि जंगल में रह जाएगी, तो वहां उसके नाम का वो पत्थर रह जाएगा। उनको पता लग जाता था कि कुछ पत्थर रह गए हैं, इसका मतलब कुछ बकरियां अभी बाहर रह गई हैं जो वापस घर नहीं आई। तो वो खुद जो दोबारा फिर जाया करते थे, उनको ढूंढ कर लाया करते थे। तो ये समस्या हमारी बनी रही, लेकिन कुछ समय बाद आप जैसे कुछ अच्छे बच्चे जिनके विचार, मन में विचार आया, वो बड़े हुए, तो उन्होंने एक बहुत ही सूझबूझ के साथ हमारे नेचुरल नंबर्स का आविष्कार किया, खोज करी, जो प्रकृति से प्रेरणा लेके उन्होंने बनाया। प्रकृति से प्रेरणा, नेचर से प्रेरणा कैसे ली? उन्होंने देखा नेचर के अंदर कुछ भी हाफ नहीं है, कुछ भी आधा नहीं है। प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है, या तो वो एक बनाई है, या दो बनाई है, या तीन बनाई है, या चार बनाई है। प्रकृति ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया कि डेढ़ बनाया हो। कभी सुना है आपने कोई बकरी आधी है? कोई कहीं ये कहे कि मेरे पास डेढ़ बकरियां हैं, मेरे पास ढाई बकरियां हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। बकरी या तो किसी के पास होती है या नहीं होती। तो यहां से क्या हुआ कि हमारे नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, देखिए नाम से पता लग रहा है नेचर। जो नेचर ने हमें दिए हैं, नेचर में कुछ भी आधा नहीं होता। नेचर ने कुछ भी जीरो नहीं बनाया। जो बनाया है तो वो बनाया है 1, 2, 3, 4, और पता नहीं कितनी चीजें नेचर में वो बनी हुई है। अगर नेचर की हम सारी चीजें काउंटिंग करने लग जाए तो कभी भी पूरी काउंट नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने इंसान हैं, कितने पशु पक्षी हैं, सारी चीजें हम काउंट पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका कोई अंत नहीं है, वो कहां तक हो सकते हैं। यानी कि वो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नेचर ने कुछ भी हाफ नहीं बनाया। इसलिए नेचुरल नंबर्स कभी भी 1.5, 2.5, 3.6, 4.9 ऐसे नेचर ने नेचुरल नंबर नहीं होते। तो नेचर ने हमारे जो चीज बनाई है पूरी बनाई है, या तो वो चीज एक बनी है, या चीज वो दो बनी है, या चीज वो तीन बनी है। इससे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से चलते हैं हमारे। और ये अनगिनत होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, जिसका पता ही नहीं वो आखिरी नंबर क्या है।
फिर धीरे धीरे सोचा किसी व्यक्ति ने, यार मेरे पास तो कोई बकरी है ही नहीं, तो अब उसको कैसे लिखा जाए। जब कोई बकरी नहीं है किसी के पास, या मेरे पास रोटी ही नहीं है खाने के लिए, जब कुछ नहीं होता तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो उसको जब कुछ भी नहीं होता, जैसे कि हमारे इस रूम के अंदर मान लो 4 कुर्सियां हैं, मैंने एक कुर्सी बाहर निकाल ली, कितनी कुर्सियां रह गई, 3 कुर्सियां। फिर एक और कुर्सी निकाल ली, एक और कुर्सी निकाल ली, ऐसे करते 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 सारी कुर्सियां जब बाहर रह जाए तो इस कमरे में क्या कहा जाएगा, तो इस कमरे में कहेगा 0 कुर्सियां। हमारे इस कमरे के अंदर कोई कुर्सी नहीं है, 0। तो यहां से एक नया नंबर आया जिसका नाम है 0। फिर अगर कुर्सी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी। तो जो एक नया नंबर यहाँ इंट्रोड्यूस होकर आया, वो ये इससे कुछ एक नंबर बढ़ गया इसके अंदर, तो इसका एक नया नाम आ गया जिसका नाम रहा होल नंबर। होल नंबर्स, ठीक है ना, होल नंबर्स। क्योंकि इसके अंदर एक नया नंबर है 0, तो ये दिख रहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते हैं। देखो ये सारे के सारे इसके अंदर हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, तो मान लीजिए किसी ने किसी से एक बकरी उधार ले ली कुछ दिनों के लिए, तो उसको कैसे, मतलब मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए कि वो उधार वाली बकरी को कैसे बताएगा कि मेरे पास कितनी बकरियां हैं। तो वहां से जो नंबर बन के आया, वो नंबर बन के आया -1। ये माइनस इंडिकेट करता है उधार, भाई किसी का कर्ज है, ठीक है। और मैंने 2 बकरियां उधार ले रखी हैं, तो -2, ऐसे ही -3, और ये भी बहुत इनफाइनाइट तक जा सकता है, कितना भी उधार लिया जा सकता है किसी से। अब यहां से मान लो मेरे पास कोई भी उधार नहीं है, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से नया नंबर आया। इसको हम इसका रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये 1 का रिफ्लेक्स है -1, 2 का रिफ्लेक्स है -2, 3 का रिफ्लेक्स है -3। तो इनका एक नाम तो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ना तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर हैं, सारे होल नंबर्स भी इसके अंदर हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो इसका एक नया नामकरण हुआ, इसका नाम रहा इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें 0 भी हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, इनफाइनाइट तक, यहां इनफाइनाइट तक जाएगा, या -1, -2, -3, -4, -5, ये भी इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। देखिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे होल नंबर, देखो ये रे, दिख रहे हैं ना, सारे के सारे होल नंबर। देखो आगे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स। क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? नो, क्योंकि देखो -1 इसमें नहीं है, -2 भी इसमें नहीं है, तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे छोटा सेट हमारा नेचुरल नंबर है, उससे बड़ा सेट होल नंबर है। क्योंकि बड़ा इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा आ गई, और होल नंबर से भी बड़ा नंबर हो गया इंटीजर। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो हर बच्चे को आना चाहिए। अब आगे आगे जब बड़ी बात, किसी ने कहा कि मुझे 1.5 रोटी चाहिए, मुझे 2.5 रोटी चाहिए, ठीक है, अब पैसों में बात आ गई, 2.25 रुपए, 3.25 रुपए, तो इन जो ये पॉइंटों में आया, इसलिए यहां पर बना रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, क्योंकि देखिए बेटा, जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो चीज सीख रहे हैं, उसका कोई नाम तो होता है। जैसे आप वहां बैठे हो, मुझे देख रहे हो, तो आपका कोई तो नाम होगा। जैसे मेरा नाम है सुरेंद्र गोयल, तो हर व्यक्ति का, हर चीज का एक नाम होता है। आपके घर में जो भी चीजें हैं, उन सबका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। आपके घर में कोई एक ऐसी चीज, क्या कोई भी चीज हो, और मुझे बता देना कि सर मेरे घर में ये चीज तो है, परंतु उसका कोई नाम नहीं है। जैसे मेरे घर में कुर्सी भी है, उसका नाम क्या है?
चेयर, टेबल, पेन, बोर्ड, ऐसे हर चीज का एक नाम होता है जिसमें हम उसको पुकारते हैं। ऐसे जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक्चुअली डेफिनेशन बताता हूं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इन नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों इंटीजर्स होने जरूरी हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं, p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा और q जीरो नहीं होगा। ये तो है इसकी डेफिनेशन, इसको समझना है, बहुत सरल है। जैसे कि ये होते हैं 0.1 की फॉर्म में, 2.0146, 3.8, ये सारे पॉइंटों में भी होते हैं, बिना पॉइंटों वाले भी होते हैं रैशनल नंबर्स, जैसे 4 भी रैशनल है क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4/1, 3/2 रैशनल है, यस, p बाई क्यू की फॉर्म में है ये, इसलिए ये रैशनल है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंटों में भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा रैशनल है। एक बच्चा सोचता है क्या जीरो रैशनल है? यस, जीरो भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0/1। देखिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और आपका ये जो q है वो जीरो नहीं है, इसलिए यह भी रैशनल नंबर है। आपके एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। आप देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर? यस, जीरो इज ए रैशनल, उसका जवाब ये है यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब आगे उसने पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? क्या इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, इट कैन बी रिटन इन द p बाई क्यू फॉर्म। देखो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने, ये आपका p है, ये आपका q है, ये मैंने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। आगे बस, अब मैं जो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का उसका मैं जवाब लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन था, इज जीरो इज ए रैशनल नंबर? क्या लिखोगे? यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? उसने प्रश्न पूछा आगे, कैन यू राइट इट इन द p बाई क्यू फॉर्म? यस, we can write 0 as 0/1. Yes, we can write 0 as 0/1. It is in p by q form. तो इसका मतलब ये p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है, जो आप अच्छे से नोट कर लें। समझ में नहीं आया दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, समझ में आ गया है तो भी बताएं, नहीं आया तो भी बताएं, ताकि मुझे पता लगता रहे। तो आपका ये पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का था, एक्सरसाइज 1.1 का, मैंने समझा दिया है आपको, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आपको रैशनल नंबर्स पता है, देखो क्या होल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? यस, देखो सारे के सारे रैशनल नंबर है, देखो इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, हम सबके नीचे लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है? रैशनल। ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये तो रैशनल है ही। तो सारे के साथ एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल। तो इसका जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सेकंड और थर्ड में थोड़ी देर में करवाऊंगा, पहले मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फोर्थ क्वेश्चन कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू और फॉल्स जाना है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, ये आपका फोर्थ का फर्स्ट। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्लियर? अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो क्या कहता है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, -1 नहीं है इसके अंदर, -2 भी नहीं है, तो आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, यहां आप ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है, यहां ट्रू फॉल्स ही बताने थे, ठीक है, फॉल्स। प्रश्न था एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। रीजन लिख दीजिए, बिकॉज -1 इज इंटीजर बट नॉट होल नंबर। ठीक है, ये फॉल्स है कि एवरी इंटीजर इज नॉट ए, मैंने बताया ये फॉल्स बताया, इसका आंसर फॉल्स है, और रीजन दे रहा हूं साथ में मैं, एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। रीजन क्या रहा? क्योंकि -1 इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। आप यहां -2 का भी एग्जांपल दे सकते थे, -3 का भी एग्जांपल दे सकते थे, बस एक छोटा सा एग्जांपल, किसी को डिस्प्रूव करना है तो छोटा सा एग्जांपल ही बहुत होता है। तो इसका आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, अब आपका इसका थर्ड पार्ट। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर में तो पॉइंट्स वाले भी आते हैं, जैसे 2.5 तो रैशनल होता है क्या? 2.5 इंटीजर होता है? नहीं होता। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। इसका थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। प्रश्न पूछा है एवरी नेचुरल सॉरी एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। थर्ड पार्ट, फोर्थ का, एवरी लिखोगे फॉल्स, ठीक है, कॉमा लगा दें। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर, इट सॉरी क्या पूछा है? होल नंबर। यस, दिस एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। अब एक रीजन दे दें, रैशनल नंबर में 2.5 होता है, बिकॉज 2.5 इज रैशनल बट नॉट होल नंबर। देखिए बड़ा आसान पता लग रहा है आपको कि 2.5 रैशनल तो होता है बट होल नंबर नहीं होता, इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते। हाँ, कुछ हो सकते हैं, जैसे 5 रैशनल तो है, होल भी है, 6 रैशनल तो है, होल भी है, परंतु इस वर्ड था इसमें एवरी, उस एवरी के कारण स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अगर वो पूछता ना कि सम रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ सम तो हो, कुछ सम माने कुछ, कुछ सम रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, यस 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है, जो रैशनल भी होते हैं होल भी होते हैं, लेकिन वहां जो वर्ड यूज किया गया एवरी, जो एवरी वर्ड के कारण क्या हुआ, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, क्योंकि 2.5, 6.3, 4.5 ये सारे के सारे रैशनल तो हैं बट होल नंबर नहीं है। तो इसी के साथ आपकी फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आया तो मुझे एक बार और बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको क्लियर कर दूंगा और इसका कोई और तरीका सोचेंगे आपके लिए समझाने के लिए। तो ये आपको रैशनल नंबर क्लियर हुए हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन, ये मैं रब कर देता हूं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, फाइंड द, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स
बिटवीन 3 एंड 4। आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। बहुत इजी है, आप सॉल्यूशन लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। ये 3 लिखा आपने, यहां आपने 4 लिख दिया। ओके, आप कोई भी नंबर लीजिए, आपको 6 का है ना इसमें, आप 6 से बड़ा कोई नंबर सोचो, 7, 8, 10, 100। मैं 10 ले लेता हूं, 10 बहुत इजी रहता है। आप क्या कीजिए, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 30/10। आप सोचे हो 10 क्यों ले रहे हो, आप यहां 12 ले लो, आप 15 ले लो, आप 20 ले लो, एज यू लाइक, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स कहता है मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो उसी नंबर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी सेम वही, यहां 10 लिया है तो यहां पर भी आपको 10 ही लेना पड़ेगा, 10/10, तो 40/10। तो आपको इनके बीच में फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो 6 रैशनल नंबर्स आर, इसके बीच में एक तो 31/10 ले लो, और इसके बीच में क्या आ रहा है 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, ये आपके 6 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, 31/10 कितना होता है 3.1। देखो 3.1 3 और 4 के बीच में होता है ना, यस। 32/10 कितना होता है 3.2। देखो 32/10 कितना होता है 3.2, तो 3.2 इसके बीच में है ना, 3 और 4 के बीच में होता है, इसलिए आपके सारे के सारे रैशनल नंबर जो आए हैं वो इसके बीच में आए हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं, उससे थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, 3 के लिए आ गया, 4 के लिए आ गया, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं पीछे आंसर बुक में आंसर दे रखे होते हैं, वो आंसर कहते हैं सर आपके आंसर तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। बेटा कई यहाँ पे 10 ले लेते हैं, कई 5 भी लेके कर लेते हैं, कई 20 लेके कर लेते हैं, तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग आंसर आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपनी वेरिफिकेशन कर लें, इसको जब सॉल्व करोगे वो इसके बीच में आएगा। देखो 3.4 इसके बीच में आ रहा है ना, 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ऐसे 4 तक होते हैं। ठीक है, हमें ना इस 6 निकालने थे इसके बीच में रैशनल नंबर। अब मैं अपना अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा था सेकंड, और अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें कहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन, या 6 की क्या कहा है 5, और इसने कहा 3/5, यहां आ गया 3/5 और 4/5। अब क्वेश्चन ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 3/5, 4/5। ठीक है, अब वही बात है, आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, मैंने कहा था 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से कर लो, 10 से कर लो, 10 से कर लो, मैं हमेशा 10 लेता हूं, बहुत आसान रहता है। 3/5 को आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 30, नीचे आ जाएगा 50। यहां पर भी अगर यहां 10 लिया है तो आपको यहां पर भी 10 ही लेना पड़ेगा, बहुत आसान है। 10 आप ऊपर ले लीजिए, 10 आप नीचे ले लीजिए, 40/50। तो वही अब क्वेश्चन आपका 5 रैशनल नंबर्स आर, देखिए क्या आ गया 30 और 40 के बीच में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर आ गए इसके बीच में। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 9 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको और इनको, ये नंबर्स इनके बीच में आए मिलेंगे। सॉल्व कर लेना इसको, 3 को 5 से डिवाइड कर लेना, 4 को 5 से डिवाइड कर लेना, चेक करना इसके बीच में डिवाइड करके चेक कर सकते हो आप। आंसर आपका मैच करना कोई जरूरी नहीं है बुक के अंदर, सब बच्चे अपना अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब
मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से करके लाने हैं, और करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस क्वेश्चन की फोटो खींचें और वहां अपलोड कर दें। ओके, ताकि मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मेरी तरफ से, देखते हैं कितने इंटेलिजेंट बच्चों को, आपको कितना समझ में आया है। आपको करके लाना है 2/3 और 5/3। ओके, आपको इनके बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर, ठीक है। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, और देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, क्योंकि मुझे तो पता लग जाएगा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जो उसका जवाब आएगा वो फर्स्ट है, फिर कमेंट बॉक्स में जिसका सेकंड में जवाब आएगा वो सेकंड है, वो थर्ड है। देखते हैं टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन हैं जिन्होंने अपने जवाब सबसे तेज दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है। आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही रहेगा। आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और बेटा, आपको ये मेरे जो आगे वाले लेक्चर सीक्वेंस में चाहिए, फर्स्ट लेक्चर फिर सेकंड लेक्चर फिर थर्ड सीक्वेंस चाहिए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको मेरे पास मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि सर ने अब अपना नेक्स्ट लेक्चर डाल दिया है। और लाइक जरूर कीजिए, लाइक से मुझे पता लगेगा कि आपने पसंद किया है लेक्चर को, ताकि मैं आगे भी बनाता रहूं। थैंक यू, स्टे हैप्पी।